जवान वहां से आया था, दूसरे चलते फिरते राहगीर इंसान मुसलमान से निकाह पढ़वा लिया था। निकाह पढ़ा करके रहा, 17-18 साल की जिंदगी गुजार लिया। एक बेटा उसका पैदा हुआ, बेटा पैदा होकर के बड़ा हो गया। जब बेटा 16-17 साल का हो गया तो इंसान मर गया। उसको मरना था कि इलाके के लोग जो बिहार के थे पहुंच गए उसको कफन देने के लिए, उसको गुस्ल देने के लिए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए। इधर से बिहारी उसके भाई और उसके बंधु पहुंचे थे, उधर से वो बीवी खड़ी हो गई थी और कहा था ये मेरा शौहर है, किसी और को हक नहीं है कि वो इसको लेकर के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करे। पूछा कि आखिर कहां ले जाना चाहती हो? कहा नहीं नहीं, मैं दफन करने नहीं दूंगी, मैं अपने मजहब के मुताबिक इसको जलाऊंगी और जला करके शमशान घाट में लेकर इसके राख को बर्बाद करूंगी। लोगों ने पूछा था आखिर ऐसा क्यों? कहा ये मेरा शौहर था। मामला थाने तक पहुंचा था, पुलिस वाले ने बेटे को बैठाया था और कहा था बेटा जो फैसला करेगा वही फैसला माना जाएगा। बेटे से पूछा गया बेटा बोल तेरे बाप के साथ क्या सुलूक किया जाए? तो बेटे ने कहा था मेरी मां जो कहेगी वही होगा। जब मां के सपोर्ट में बेटा खड़ा हो गया तो पुलिस वाला सरेंडर हो गया और कहा कि हम इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। बिहारी बंधु देखते रहे, भाई बिरादरान देखते रहे, मगर वो औरत अपने लोगों को बुला करके उसको ले गई थी और ले करके उसको जलाया था। उस औरत से पूछा था बोल ये तो तू तो कलमा पढ़ी थी या ये भी कलमा पढ़ने वाला था, ये तो मुसलमान था, मुसलमान को लेकर के कब्रिस्तान में दफन करने का हुक्म है, मगर तू जलाती क्यों है? तो उसने कहा था नहीं तुम भूल भुलैया में हो, ये मुसलमान नहीं है। कहा कैसे मुसलमान नहीं है? कहा सुनो अगर ये मुसलमान होता तो मेरे साथ सुअर का गोश्त नहीं खाता, अगर ये मुसलमान होता तो मेरे साथ शराब नहीं पीता, अगर ये मुसलमान होता तो मेरे बरहना लिबास को देख करके खुशी महसूस नहीं करता। अगर आखिरी बात सुनो, आज दुनिया कहती है तलवार के जोर से इस्लाम हिंदुस्तान में फैला, बिलाशुबा इस्लाम फैला है। गरीब नवाज लाहौर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के अजमेर तक रास्ते में जा रहे हैं, लाखों लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं। कुतुबुद्दीन कलमा पढ़ा रहे हैं, महबूब इलाही कलमा पढ़ा रहे हैं, फरीदुद्दीन कलमा पढ़ा रहे हैं, अलाउल हक कलमा पढ़ा रहे हैं, सिराजुद्दीन अखी आईन हिंद कलमा पढ़ा रहे हैं, सैयदी शाह बरकतुल्लाह कलमा पढ़ा रहे हैं, आला हजरत कलमा पढ़ा रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत कलमा पढ़ा रहे हैं, ताजुश शरिया कलमा पढ़ा रहे हैं। मगर मुसलमानों एक भी तारीख तुम नहीं दिखा सकते कि किसी भी बुजुर्गाने दीन ने किसी पर कहा हो जबरन कहरन के तुम कलमा पढ़ो, जबरन कहरन कहा हो कि तुम कलमा पढ़ो, तुम मुसलमान बन जाओ। एक भी तारीख उठा करके नहीं देख सकते हो, इसलिए कि जबरन कहरन कलमा पढ़ के मुसलमान होना ये खुदा को पसंद नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्आहा। याद रखो परवरदिगार आलम ने किसी पर इतनी बातें नाफिज नहीं की है कि वो बर्दाश्त न कर सके, तो फिर पूरे हिंदुस्तान में ये इस्लाम फैला कैसे, ये मुसलमान इतने कैसे हो गए? तो जबरन कहरन किसी पर डांडा लाठी तलवार उठाकर नहीं कहा गया मुसलमान बनो, बल्कि गरीब नवाज की सुबह को देखते थे लोग, जिनकी सुबह इतनी निराली होगी उनका दीन भी निराला होगा। उनकी शाम देखते थे, शाम जिनकी निराली होगी उनका दीन भी निराला होगा। जिनका उठना बैठना इतना निराला हो उनका दीन भी, उनका मजहब भी निराला होगा। उनके किरदार को देखकर, उनके कैरेक्टर को देख करके लोग इस्लाम कबूल करते थे। आप कौन थे, मैं कौन था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लाखों सलाम अपने उस दादा को जो आज से 10 पुश्त पहले या 20 पुश्त पहले हमारे और आपके दादा ने जो कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल किया था, वही इस्लाम की दौलत आज मुंतकिल होते हुए हम तक पहुंची है और हमारे बाद भी जाती रहेगी। आखिरी बात सुन लो, जबरन कहरन किसी को कलमा पढ़ाने के लिए नहीं कहा जा सकता और इस्लाम ने इस बात का हुक्म नहीं दिया है। और जो जबरन कहरन कलमा पढ़ेगा कोई ठीक नहीं है। सुबह कलमा पढ़े शाम में फिर काफिर हो जाएगा, शाम कलमा पढ़े सुबह काफिर हो जाएगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों 2 मिनट की बात सुन लो। आखिरी बात, ये सिक्किम की धरती है, सिक्किम की धरती पे एक नौजवान है, जिस नौजवान का मामला ये था, ये सिक्किम में हाजी या साबिर वगैरह रहते हैं, इनको मालूम होगा। सिक्किम की धरती पे एक नौजवान है, मस्जिद के इमाम के पास पहुंचा था और कहा था इमाम साहब मुझे मुबारकबाद दो। कहा किस बात पर मुबारकबाद तुमको दूंगा? कहा सुनो, मैंने सिक्किम की एक औरत को तैयार कर लिया इस्लाम कबूल करने के लिए, वो तैयार हो गई है और उसके बाद वो कलमा पढ़ के इस्लाम भी कबूल करेगी, मुझसे निकाह भी करेगी। चुनांचे आप मेरा निकाह पढ़ाने को तैयार
हो जाइए। इमाम साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही थी और कहा था ये बता कि उस औरत ने तेरी मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया या रसूल की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया। अगर तेरी मोहब्बत में कबूल किया है तो जब तक तेरा हुस्न है तब तक बीवी है, मुसलमान है वो। तेरा हुस्न खत्म होगा उसका इस्लाम भी खत्म हो जाएगा। जब तक तेरे पास ताकत है तब तक इस्लाम है उसके पास। तेरी ताकत खत्म हो जाएगी उसका इस्लाम भी खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इस्लाम कबूल की होगी, अगर खुदा की मोहब्बत में इस्लाम कबूल की होगी तो मरते दम तक उसका इस्लाम साथ में रहेगा। वो नौजवान मुसलमान से निकाह पढ़वा लिया था, निकाह पढ़ा करके रहा, 17-18 साल की जिंदगी गुजार लिया। एक बेटा उसका पैदा हुआ, बेटा पैदा होकर के बड़ा हो गया। जब बेटा 16-17 साल का हो गया तो इंसान मर गया। उसको मरना था कि इलाके के लोग जो बिहार के थे पहुंच गए उसको कफन देने के लिए, उसको गुस्ल देने के लिए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए। इधर से बिहारी उसके भाई और उसके बंधु पहुंचे थे, उधर से वो बीवी खड़ी हो गई थी और कहा था ये मेरा शौहर है, किसी और को हक नहीं है कि वो इसको लेकर के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करे। पूछा कि आखिर कहां ले जाना चाहती हो? कहा नहीं नहीं, मैं दफन करने नहीं दूंगी, मैं अपने मजहब के मुताबिक इसको जलाऊंगी और जला करके शमशान घाट में लेके इसके राख को बर्बाद करूंगी। लोगों ने पूछा था आखिर ऐसा क्यों? कहा ये मेरा शौहर था। मामला थाने तक पहुंचा था, पुलिस वाले ने बेटे को बैठाया था और कहा था बेटा जो फैसला करेगा वही फैसला माना जाएगा। बेटे से पूछा गया बेटा बोल तेरे बाप के साथ क्या सलूक किया जाए? तो बेटे ने कहा था मेरी माँ जो कहेगी वही होगा। जब माँ के सपोर्ट में बेटा खड़ा हो गया तो पुलिस वाला सरेंडर हो गया और कहा कि हम इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। बिहारी बंधु देखते रहे, भाई बिरादरान देखते रहे, मगर वो औरत अपने लोगों को बुला करके उसको ले गई थी और ले करके उसको जलाया था। उस औरत से पूछा था बोल ये तो तू तो कलमा पढ़ी थी या ये भी कलमा पढ़ने वाला था, ये तो मुसलमान था, मुसलमान को लेकर के कब्रिस्तान में दफन करने का हुक्म है, मगर तू जलाती क्यों है? तो उसने कहा था नहीं तुम भूल भुलैया में हो, ये मुसलमान नहीं है। कहा कैसे मुसलमान नहीं है? कहा सुनो, अगर ये मुसलमान होता तो मेरे साथ सुअर का गोश्त नहीं खाता, अगर ये मुसलमान होता तो मेरे साथ शराब नहीं पीता, अगर ये मुसलमान होता तो मेरे बरहना लिबास को बंदी करता, अगर ये मुसलमान होता तो खुदा का खौफ दिल में रखता। लेकिन मैं इसके साथ जिंदगी गुजारी हूं 18 साल तक, ये शराब भी पीता था, ये जुआ भी खेलता था, ये ये खिंजीर का गोश्त भी खाता था, ये नमाज़े जुमा तक नहीं पढ़ने जाता था, खुदा का खौफ इसके दिल में नहीं था। इसलिए लोगों ये मुसलमान नहीं है, ये मेरी कौम का आदमी है, उसको जलाया जाएगा। मामला यहां तक पहुंचा, एक मुस्लिम घर के नौजवान को लोग अपने आंखों से देखते रहे, शमशान घाट में जला करके उसकी राख को बहा दिया गया था। आखिरी जुमला सुन लो मुसलमानों, कभी भूल भुलैया में मत रहना कि पीर का दामन पकड़ लेंगे जन्नती बन जाएंगे, कभी भूल भुलैया में मत रहना कि जलसों में चले जाएंगे जन्नती बन जाएंगे, कभी भूल भुलैया में मत रहना कि मज़ारात चले जाएंगे जन्नती बन जाएंगे, कभी भूल भुलैया में मत रहना कि हम इस्लामी लिबास पहन लेंगे और जन्नती बन जाएंगे। नहीं, इस्लामी लिबास पहनना अपनी जगह है, बिल्कुल दुरुस्त है, मज़ारात पे जाना बिल्कुल दुरुस्त है, पीर के हाथ मुरीद होना बिल्कुल जरूर दुरुस्त है, लेकिन सच्चे और पक्के मुसलमान बनने के लिए जहां तुम्हारे दिल में तुम्हारे सीने में एक दिल हो, उस दिल को 2 टुकड़ा करो तो एक टुकड़ा तड़पे खुदा की खौफ में, दूसरा टुकड़ा तड़पे तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तड़पे, नबी कौनो मका की मोहब्बत में तड़पे, नमाज की भी पाबंदी हो, कुरान की भी पाबंद तिलावत हो, बड़ों का भी अदब किया जाए, छोटों पर भी शफकत की नजर रखी जाए, भाई भाई में प्यार हो, बहन हो तो जायदाद का हिस्सा भी दिया जाए, माँ हो बेटी से प्यार किया जाए, सास हो बहू से प्यार किया जाए, बेटा बेटी हो माँ बाप से अदब व एहतराम के साथ पेश आया जाए। यही वो काम है जो काम हमें खुदा की बारगाह में बड़ा बनाएगा। बहुत ऐसे हैं जो मालो ज़र रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फ़कत तेरी करीमी पे नज़र रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।